जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने इस YouTube चैनल पे। जैसा कि मैंने पिछले क्लास में भारतीय संविधान के 22 भागों के बारे में चर्चा किए थे, तो आज फिर हम भारतीय संविधान के 12 अनुसूचियों के बारे में समझेंगे। मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली अनुसूची में भारत के 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों का वर्णन। 28 स्टेट और 8 यूटी का वर्णन। पहली अनुसूची में भारतीय संविधान के 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों का वर्णन है। दूसरी अनुसूची में वर्णन है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, इन सब के वेतन के बारे में चर्चा है। देखिए इसको याद हम कैसे करें। वेतन दो। जैसे हम कहीं किसी जगह हम काम करते हैं तो हम कहते हैं कि वेतन दो। तो इसलिए इसे याद रखेंगे, वेतन दो। चलिए आते हैं तीसरी अनुसूची में। तीसरी अनुसूची में वही राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, तो इन सारे पदों के शपथ के बारे में चर्चा किया गया है। तो हम इसको याद रखेंगे। देखिए हम कैसे याद रखेंगे शपथ को। तो शपथ देखिए 3 अक्षर का, शपथ 3 अक्षर का, तो तीसरी अनुसूची। शपथ 3 अक्षर का तो तीसरी अनुसूची। याद हो गया, शपथ 3 अक्षर का तो तीसरी अनुसूची। उसी तरीके से देखेंगे चौथी अनुसूची। चौथी अनुसूची में है केंद्र और राज्यों के बीच राज्यसभा के सीटों का बंटवारा। राज्यसभा के सीटों का बंटवारा। तो देखिए राज्यसभा के सीटों का बंटवारा। देखिए राज्यसभा कितने अक्षर का है? 4 अक्षर का है, तो चौथी अनुसूची। राज्यसभा कितने अक्षर का है? 4 अक्षर का, तो चौथी अनुसूची। राज्यसभा के सीटों का बंटवारा। चलिए आते हैं पांचवी अनुसूची में। पांचवी अनुसूची में वर्णन है अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के प्रशासन के बारे में नियंत्रण। अनुसूचित क्षेत्र एवं अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के प्रशासन के बारे में नियंत्रण। तो देखिए हम लोग अनुसूचित कैसे लिखते हैं। अनुसूचित क्षेत्र। तो देखिए अनुसूचित कितने अक्षर का है? 1 2 3 4 5। अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र। तो देखिएगा 5 अक्षर का तो 5वीं अनुसूची, 5 अक्षर का तो 5वीं अनुसूची। इसी तरीके से देखिए आपको पांचों याद हो गया। पहली अनुसूची में भारत के 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। दूसरा वेतन दो। तीसरी 3 अक्षर का शपथ, तो तीसरी अनुसूची। चौथा राज्यसभा का 4 अक्षर। तो चलिए देखते हैं छठी अनुसूची। छठी अनुसूची में वर्णित है असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में नियंत्रण। देखिए इसको याद कैसे रखें। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के अनुसूचित क्षेत्र के प्रशासन के बारे में। जैसे आप लोग एटीएम से पैसे निकालते होंगे तो छठी से याद रखेंगे एटीएम। ठीक है। उसी तरीके से 7वीं अनुसूची में आपको वर्णन मिलेगा केंद्र और राज्यों के बीच संबंध। ठीक है, केंद्र और राज्य के बीच में आप इसमें आपको 3 अनुसूची मिलेगी सूची, जैसे कि संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। समवर्ती सूची तो यहाँ पे मिलेगा। राज्य सूची में पहले 100 विषय थे। शुरुआती में जब संविधान बना था 26 जनवरी 1950 को, तो 100 विषय थे। अब फिलहाल में इसमें 97 विषय हो गए। अब राज्य सूची में पहले 66 विषय थे, अभी फिलहाल में इसमें 61 विषय हो गए। उसी तरीके से समवर्ती सूची में पहले 47 विषय थे, अब 52 विषय हो गए। तो अभी फिलहाल में ये वाला याद रखिएगा 97, 61, 52। 97, 61, 52 में याद रखिएगा।
केंद्र और राज्यों के बीच में, ये तीनों हो गया। उसी तरीके से 8वीं अनुसूची में आपको पढ़ना है भाषा, 8 भाषा, 8 भाषा, 8 भाषा, इसको ऐसे याद रखना, 8 भाषा, 8 भाषा, 8 भाषा। इसमें देखिएगा जब संविधान बना था तो उस समय 26 जनवरी 1950 को टोटल 14 भाषा थे। उस समय कितना भाषा थे? 14। लेकिन इसमें बीच बीच में संशोधन करके अभी जो भाषा की संख्या है वो 22 हो गई है। जैसे कि इसमें पहला जो संविधान हुआ था संशोधन, उसमें 71वां 91 इसको याद रखिएगा, 91 21वां में हो गया था 1967 में, 71वां में हो गया था 1992 में, और इसमें हो गया था 2003। 21 71 92, 21वां संविधान संशोधन 1967, 71वां संविधान संशोधन 1992 और 92वां संविधान संशोधन 2003। देखिए इसमें 21वां में हो गया था सिंधी भाषा। 21वां में किसको जोड़ा गया था? सिंधी भाषा को। 21वां में किसको जोड़ा गया था? सिंधी भाषा को। इसको जोड़ा गया था नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। इसको याद रखिएगा नमक से, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, इसको ऐसे याद रखिएगा नमक से। इसको याद रखिएगा मैस देवो, मैस देवो, मैस देवो, ठीक है। इसको याद रखिएगा मैस देवो। मैथिली, संथाली, डोगरी, बोडो, मैथिली, संथाली, डोगरी, बोडो, इसको याद रखिएगा मैस डेवो, मैस डेवो, ठीक है। चलिए देखते हैं अब 9वीं अनुसूची के बारे में। 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार के अंतर्गत बिल के संरक्षण में रखा गया है। इसको किया गया था पहला संविधान संशोधन, पहला संशोधन 1951 के तहत भूमि सुधार, भूमि अधिग्रहण बिल, भूमि अधिग्रहण, इसमें पहला संविधान संशोधन 1951 के तहत सबसे पहले जोड़ा गया भूमि अधिग्रहण को। उसी तरीके से देखेंगे 10वीं अनुसूची में दल बदल 10, 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 दल बदल, इसको जोड़ा गया था 52वां संविधान संशोधन। चलिए देखते हैं 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची में वर्णन किया गया है दल बदल के बारे में। दल बदल, दल बदल याद रखिएगा 10 दल बदल, 10 दल बदल, 10 दल बदल, इसको जोड़ा गया था 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत। 9 के बाद सारी जो अनुसूचियां हैं वो सब के सब संशोधन के द्वारा जोड़ी गई है। जब भारतीय संविधान बना था तो उस समय मात्र 8 ही अनुसूचियां थी, ठीक है। तो इसको पहला संविधान संशोधन 1951 के तहत जोड़ा गया। फिर 10वीं अनुसूची को 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत जोड़ा गया। उसी तरीके से 11वीं अनुसूची में वर्णन है पंचायत के बारे में, और पंचायत जो संविधान संशोधन उनको जोड़ा गया 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत, 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत। इसमें पंचायत के बारे में चर्चा किया गया। इसमें टोटल 29 विषय हैं, टोटल 29 विषय हैं। पंचायत में टोटल कितना विषय है? तो 29 विषय हैं। उसी तरीके से देखेंगे 12वीं अनुसूची। 12वीं अनुसूची में नगर पालिका के बारे में चर्चा है। 12वीं अनुसूची में नगर पालिका के बारे में चर्चा है। इसको जोड़ा गया था 74वां संविधान संशोधन 1992 के तहत, 74वां संविधान संशोधन 1992 के तहत। इसमें टोटल 18 विषय हैं। इसमें टोटल कितने विषय हैं? तो 18 विषय हैं। चलिए एक बार हम फिर से इसको हम याद करते हैं। जैसे पहली अनुसूची भारत के 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश। दूसरी अनुसूची में वेतन 2, वेतन 2, शपथ 3 अक्षर का तो तीसरी अनुसूची। चौथा राज्यसभा 4 अक्षर का तो चौथी अनुसूची। उसी तरीके से 5वीं अनुसूची में 5 अनुसूची क्षेत्र 5 है तो 5वीं अनुसूची। छठा में आप एटीएम से पैसा निकालेंगे, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। उसी तरीके से 7वां में संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। संघ सूची में आपको 97 विषय, राज्य सूची में आपको 61 विषय और संवर्ती सूची में आपको 52 विषय। उसी तरीके से 8वीं अनुसूची में आपको भाषा मिलेगा, जिसको 3 संशोधन 21, 71, 92। पहला सिंधी को जोड़ा गया, दूसरा नमक से याद रखेंगे नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। तो फिर उसके बाद 21, 71, 92 में आप जोड़ी याद रखिएगा मैच देवो, मैथिली, संथाली, डोगरी और बोडो से याद रखिएगा। फिर उसके बाद आते हैं
9वीं अनुसूची में, जिसमें से भूमि अधिग्रहण बिल जो कि पहला संविधान संशोधन 1951 के तहत जोड़ा गया। उसी तरीके से 10वीं में दल बदल जो कि 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत जोड़ा गया। उसके बाद 11वीं अनुसूची जिसमें पंचायत, इसको जोड़ा गया 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत, जिसमें टोटल 29 विषय हैं। उसी तरीके से 12वीं अनुसूची जिसमें नगर पालिका के बारे में चर्चा है, जो कि जोड़ा गया था 74वां संविधान संशोधन 1992 के तहत, इसमें टोटल 18 विषय हैं। धन्यवाद।